हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल का डिवीजन हो जाता है, सिंगल सेल का दो बार डिवीजन हो जाता है। और दो बार डिवीजन हो जाने के बाद यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो फोर डॉटर सेल मिलते हैं। और जिसमें क्या होता है, हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ये जो प्रोसेस है मियोसिस का, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। और ये जो प्रोसेस है वो जर्म सेल में पाया जाता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था माइटोसिस का प्रोसेस, माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें इक्वेशनल सेल डिवीजन हो रहा था। दोनों सेल में सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल था, जैसे मदर सेल में था वैसे ही मटेरियल डॉटर सेल में आया था। लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस की प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है, जो ओरिजिनल सेल है उससे अलग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी हाफ हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे जर्म सेल में पाई जाती है। तो ये जो मियोसिस है ये टू स्टेजेस में कंप्लीट होती है। इसका फर्स्ट स्टेज है मियोसिस वन और सेकंड स्टेज है मियोसिस टू। जो फर्स्ट स्टेज है मियोसिस वन, तो इसमें क्या होता है, जर्म सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। ये डिप्लॉयड सेल क्या करती है, इंटरफेज में फोरियन हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है। और डुप्लीकेट हो जाने के बाद यहाँ पे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे फिर से डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कब होता है, मियोसिस वन में। लेकिन यहाँ पे और एक समझने वाली बात है कि मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये जो सेल यहाँ पे फॉर्म हो गई है, तो ये इस सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देन ये जो प्रोडक्ट है मियोसिस वन के, ये जो डिप्लॉयड सेल यहाँ पे दो फॉर्म हो गई है, वो मियोसिस टू स्टेज में आ जाएगी। और मियोसिस टू स्टेज में आने के बाद वहाँ पे हो जाएगा इसका रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग किया जाएगा और न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम प्रोसेस देखेंगे डायग्रामेटिकली। तो फर्स्ट है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टेज। तो मियोसिस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक जर्म सेल है ये। तो इसमें भी क्या होता है, अदर सेल की तरह सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एज वेल एज सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। तो इंटरफेस एक ऐसा स्पेस होता है एवरी सेल डिवीजन में, तो जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। तो इंटरफेस में यहाँ पे जो सेल है डिप्लॉयड सेल, वो 2n वाली सेल होती है डिप्लॉयड, और 4n हो जाएगा। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जाएगा। और डुप्लीकेशन होने के बाद नेक्स्ट पेज आती है प्रोफेज वन। तो प्रोफेज वन में क्या होता है, जो हमने माइटोसिस में देखा था, प्रोफेज वन में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, शॉर्ट एंड थिक क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो गया था, तो जो क्रोमोसोम भी फॉर्म हो गई होने वाले हैं यहाँ पे, वो भी डबल होगी। तो यहाँ पे इस तरह से थिक क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ आएगी, तो विजिबल क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। साथ में ये जो सेंट्रियोल है वो भी दो अलग अलग या डिफरेंट या अपोजिट पोल के ऊपर मूव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मियोसिस में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, थोड़ा जूम कर लेती हूँ डायग्राम को। हम्म, तो ये जो प्रोसेस है मियोसिस वन का, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेल है, तो इस सेल में क्रोमोसोम है कुछ इस तरह से अरेंज है। तो जब क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है ये दूसरा क्रोमोसोम, तो दोनों क्रोमोसोम सेम है या होमोलॉगस है, तो इसके जो आर्म है तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी। और ओवरलैप हो जाने के बाद इस क्रोमोसोम के जो आर्म के जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है,
क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है कि रिकॉम्बिनेशंस आ जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया है और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इसके जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो गए हैं एक दूसरे के साथ। देन नेक्स्ट स्टेज जो है मेटाफेज वन। तो मेटाफेज वन में क्या होता है, हमने माइटोसिस में देखा था। मेटाफेज स्टेज में क्या हो गया था, जो क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे मियोसिस वन में, मेटाफेज वन में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते, यहाँ पे सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे जो फॉर्म हो गए थे प्रोफेज वन फेज में, देन यहाँ पे उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करके रिकॉम्बिनेशन हो गया था उनके अंदर। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे मेटाफेज वन में। बिकॉज मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम इक्विटोरल प्लेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम ही होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्विटोरल प्लेन में आ गए हैं और साथ में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया है जो क्या करेंगे, क्रोमोसोम को डिफरेंट या अपोजिट पोल के ऊपर पुल करेंगे। देन उसके बाद आता है एनाफेज वन। तो एनाफेज वन में क्या हो गया है, ये जो स्पिंडल फाइबर है इनकी जो लेंथ है वो कम हो गई। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमोसोम को क्या करते हैं, अपोजिट पोल के ऊपर पुल करते हैं। तो एनाफेज वन में यहाँ पे क्रोमोसोम अपोजिट पोल के ऊपर आ गए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट पोल के ऊपर जो क्रोमोसोम आए हैं तो क्या होगा, वो डीकंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन नहीं होता है, तो जो मियोसिस प्रोसेस इसमें और एक स्टेज आते हैं मियोसिस टू वाली स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है या अपेयर होना स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है तो इस क्रोमोसोम के ऊपर, और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए थे मेटाफेज में वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब टीलोफेज आती है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस की। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये जो मियोसिस वन की प्रोसेस है यहाँ पे सेम माइटोसिस की तरह प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होने के साथ ही यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते, यहाँ पे सेपरेट जो होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। देन यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पे तो दो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मियोसिस टू का स्टेज। तो मियोसिस टू में क्या होता है, जो मियोसिस वन में डिप्लॉयड सेल वहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, जो यहाँ पे क्रोमोसोम आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन आ गया है क्रोमोसोम के अंदर। तो रिकॉम्बिनेंट ऐसे क्रोमोसोम मियोसिस टू स्टेज में आ जाते हैं, ऐसे सेल्स जिसमें रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट है। देन यहाँ पे जो प्रोफेज वन फेज है तो उसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल के ऊपर जाएगी। देन मेटाफेज टू स्टेज आएगा, तो मेटाफेज टू में स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम है वो इक्विटोरल प्लेन पे आ जाते हैं। साथ में क्या होता है, उसके बाद एनाफेज टू फेज आती है जहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो यहाँ पे सेंट्रोमियर इसको क्या करता है, एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। तो एनाफेज टू स्टेज में एक सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे जो क्रोमोसोम है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनका सेपरेशन हो जाएगा एनाफेज टू स्टेज में। देन नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज टू। तो टीलोफेज टू फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो गए हैं या सेपरेट हो गए हैं
तो अपोजिट पोल के ऊपर जाएंगे और साथ में यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर थे वो भी डिसअपेयर हो जाएंगे और क्रोमोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सारे क्रोमोसोम एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद हर एक सेल से दो सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो मियोसिस 1 के प्रोसेस में फर्स्ट जो डुप्लीकेट या डिप्लॉइड सेल थी वो उसका डिवीजन होके यहाँ पे दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया है, साथ में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया है। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, देन यहाँ पे सेल बन गई और यहाँ पे जो सेल बन गई है वही मियोसिस 2 में एंटर होती है। और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम थे उसके सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं एनापेज 2 स्टेज में। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो है हैप्लॉइड सेल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल हाफ होता है, पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मियोसिस 2 का प्रोसेस है जिसमें रिडक्शनल सेल का डिवीजन हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। जो मियोसिस 2 का प्रोसेस है ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए या स्पोर फॉर्मेशन के लिए होता है, जहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम दी 1 सिंगल डिप्लॉइड सेल। तो मियोसिस 1 में हमने देखा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बिकॉज क्रॉसिंग ओवर हो जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में। देन मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन हो जाने के बाद वहाँ पे हमें दो डिप्लॉइड सेल मिलती है और वही दो डिप्लॉइड सेल मियोसिस 2 में जाती है। और मियोसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो जाता है और वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलती है जो पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है एज वेल एज एक दूसरे से भी बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन हो गया है तो यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग है बिकॉज यहाँ पे कुछ पार्ट है जो रिकॉम्बिनेशन के दौरान एक दूसरे के साथ क्या हो गया था, अटैच हो गया था जब क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो गया था होमोलॉगस क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम अलग अलग कलर का है, उसका हाफ पार्ट अलग है हाफ पार्ट अलग है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह हमारे बॉडी में जो भी गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनते हैं या ओवा बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं, तो ये इस तरह से होते हैं और इस तरह से बनते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज नहीं होती। पेरेंट सेल से यही इसकी पेरेंट सेल एज वेल एज ये जो सेल है ये भी इसकी पेरेंट सेल है। तो इसकी तरह ये जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है बिल्कुल सेम नहीं है, पूरा डिफरेंट सेल यहाँ पे हमें मिलती है मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो प्रोसेस था पूरा मियोसिस का प्रोसेस था जो हमारे जर्म सेल में होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।